नमस्कार। झारखंड में 31 जनवरी वर्ष 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के पश्चात झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरी है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हाल के कुछ महीनों में न सिर्फ खुद को राजनीति में स्थापित करने में सफलता हासिल की है, बल्कि इन दिनों वे पार्टी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में नजर आने लगी है। बात करें चुनाव आयोग के अनुसार 20 नवंबर को अर्थात दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव 2024 में जीत हासिल करने वाली कल्पना सोरेन को आगामी विधानसभा चुनाव में घेरने के लिए बीजेपी ने काफ़ी सोच विचार के पश्चात एक नया नाम को मैदान में उतारा है, जिनका नाम है मुनिया देवी। जेएमएम के रणनीतिकारों ने कल्पना सोरेन को सक्रिय राजनीति में उतारने का प्लान बहुत पहले अर्थात वर्ष 24 के पहले 2023 के दिसंबर माह से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी थी। यही कारण है कि गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया और कल्पना सोरेन के लिए पिच तैयार की गई। जेएमएम नेताओं की आशंका सच साबित हुई जब हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी, लेकिन एन मौके पर हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। परंतु लोकसभा चुनाव के साथ साथ होने वाले गांडेय उपचुनाव में भी कल्पना सोरेन ने जीत हासिल करते हुए खुद को साबित किया। लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन के जेल में रहने के कारण कल्पना सोरेन ने ही पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ होने वाले गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन जहां पहली बार मैदान में उतरी, उन्होंने बीजेपी और आजसू पार्टी के साझा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को एक काफ़ी बड़े अंतर से पराजित करके स्वयं को साबित कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कोडरमा संसदीय सीट के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को इंडी अलायंस के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह से अधिक वोट मिले थे, परंतु गांडेय विधानसभा चुनाव में जेएमएम की कल्पना सोरेन को बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा की तुलना में कहीं ज़्यादा वोट मिले। कल्पना सोरेन के चुनाव मैदान में उतरने से गांडेय विधानसभा सीट सुर्खियों में आई। इस प्रकार कल्पना सोरेन की संभावित उम्मीदवारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट होकर उम्मीदवार देना चाहती थी और यही कारण है कि बीजेपी इस क्षेत्र को अपने खाते में रखते हुए एक ऐसा उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती थी जो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। प्रारंभ में बीजेपी उम्मीदवार की दौर में प्रमुख 3 जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, उनमें दिलीप वर्मा, मुनिया देवी और पूर्व विधायक जेपी वर्मा शामिल थे। अंततः मुनिया देवी के नाम पर मुहर लगा दी गई। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के खिलाफ किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को उतारने की जगह एक जमीनी नेता पर भरोसा जताया। कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी अभी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। मुनिया देवी 1 साल पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। पिछले साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। मुनिया देवी 2010 से पहले विशुद्ध रूप से गृहिणी हुआ करती थी। 2010-11 के त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई। इसके पश्चात जिला परिषद की वे अध्यक्ष बनी। धीरे धीरे उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ती गई। वर्ष 2022 में दोबारा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात फिर से वे जिला परिषद अध्यक्ष बनी। विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली मुनिया देवी के पति कौलेश्वर वर्मा एक व्यवसायी हैं। उनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि मुनिया देवी का मायके गांडेय विधानसभा क्षेत्र में आता है। मुनिया देवी को टिकट देने का एक कारण और यह भी था, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के बीजेपी छोड़ने के पश्चात गांडेय क्षेत्र में बीजेपी को एक मजबूत कुशवाहा नेता की तलाश थी। इस दौरान जून 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में मुनिया देवी पार्टी में शामिल हुई, जिससे भाजपा को एक कुशवाहा नेता से बेहतर जन समर्थन की उम्मीद बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के गांडेय विधानसभा सीट में बीजेपी के अन्नपूर्णा देवी को जहां बढ़त मिली थी, इस चुनाव में खास बात यह रही कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में जेएमएम की कल्पना सोरेन विजयी रही।
लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी को 1,06,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि CPILM के विनोद कुमार सिंह को लगभग 82,000 वोट प्राप्त हुए थे। गांडेय विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ रहा है। 1977 में अस्तित्व में आए गांडेय विधानसभा में कुल 6 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जेएमएम के सालखान सोरेन यहां से 4 बार विधायक रहे हैं। इस सीट पर पहली बार जनता पार्टी टिकट पर लक्ष्मण स्वर्णकार विजयी रहे थे। उन्होंने वर्ष 1995 में भी दूसरी बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। आइए जानते हैं गांडेय विधानसभा का इतिहास कि 1977 से लेकर वर्ष 2024 तक किन्होंने जीत हासिल की थी। बात करें 1977 की तो लक्ष्मण स्वर्णकार, जिन्होंने जनता पार्टी से यह सीट जीता था। 1980 में सरफराज अहमद ने कांग्रेस सीट से यह सीट जीता। वर्ष 1985 में सालखान सोरेन जेएमएम से, 1990 सालखान सोरेन पुनः जेएमएम से, 1995 में लक्ष्मण स्वर्णकार भाजपा से, वर्ष 2000 सालखान सोरेन जेएमएम से, 2005 सालखान सोरेन जेएमएम, वर्ष 2009 सरफराज अहमद कांग्रेस से, वर्ष 2014 जयप्रकाश नारायण वर्मा भाजपा से, वर्ष 2019 सरफराज अहमद जेएमएम से तथा अंततः वर्ष 2024 में पहली बार कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ते हुए अपना सीट जीतने में कामयाब रही। आशा है आप सबों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव तथा विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर साझा करें और यह भी आप बता सकते हैं कि इस आगामी चुनाव में यह सीट किसके हाथों में जाने वाली है।